जैसे आपने अपनी चारों बेटी के ससुराल वालों को इंतहाई सस्ते और घटिया कपड़े दिए थे, ऐसा ना हो कि आपके होने वाली बहू के मैके वाले भी आप जैसी हरकत कर बैठें। और यह लेन देन तो हर जगह चलता है। अब हम इतने भी गए गुजरे नहीं कि अपनी बेटी की खुशियों के लिए चंद हजार खर्च करने से डरते हो। बात डर की नहीं है, बात उनके रवैये की है जो रिश्ता करते ही बदल गया। अम्मी, मुझे नहीं जाना आपको छोड़ के। और ये लड़कियों को ही क्यों हमेशा सेक्रीफाइस करना पड़ता है? अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ता है, अपने घर बार को छोड़ना पड़ता है। लड़के भी तो कर सकते हैं ना, वो भी तो अपना घर बार छोड़ सकते हैं और लड़की के घर पे आके रह सकते हैं। सुना है कि तैयार होने पार्लर नहीं गई, घर पर तैयार हुई हो। जी। तुम जीजी के अलावा कुछ नहीं बोलती क्या? कभी तुम भी हमें याद करना, जब ख्यालों के दरीचे खुले, जब रात की खामोशी में कोई सरगोशी गूंजे, जब दिल कभी अनदेखे लम्स को महसूस करे, तब हमें अपनी सोचों में बसा लेना। कभी तन्हाई में यूं ही बेसब्त खो जाना, कभी बादलों में उड़ते परिंदों के साथ बहक जाना, कभी बीते लम्हों की राख खुरेदना और खामोशी में हमारी यादों की खुशबू फैलाना। कभी जब सुर्ख शाम की रंग पानी में घुल जाए, जब किसी झील की गहराई में कोई कहानी छुप जाए, तब उदास चांद को तकना और किसी बेनाम रास्ते पे हमारे नक्श ढूंढना। ये हवाएं जो नरमी से छूती हैं, ये जो ख्वाबों की तरह साथ रहती हैं, अगर उठ के चली जाएं तो शायद फिर कभी ना पलटें। ये जो करीब होकर भी दूर रहती हैं, ये जो आँखों में छुपे सवालात की सूरत रहती हैं, उन्हें दुआओं में पुरो देना, उन्हें आसमान की वसतों में छोड़ देना। और जब किसी वीरान रात में, किसी ठंडी हवा की सरगोशी में चांद तुम्हें तन्हा लगे, तो कभी हमें भी याद कर लेना। सुन रहे हैं कुछ? फौजिया का फोन आया था। अब क्या फरमा रही थी वो? फरमा रही थी कि ताबिश का कमरा बहुत बड़ा है, इसलिए इस हिसाब से 4 पट वाली अलमारी बनवाइएगा। पहले ही उसके कमरे में 4 पट वाली अलमारी फिक्स है। और साथ में ये भी कह रही थी कि जब आप वॉशिंग मशीन लेंगे ना तो 2 अलग अलग लीजिएगा, ताकि एक खराब हो तो दूसरा इलेक्ट्रिशियन के पास ना जाए। मैं समझा नहीं। मैं समझाती हूँ आपको। उसका कहने का मतलब ये था कि वॉशिंग मशीन और ड्रायर मशीन दोनों अलग अलग लेना। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है। जब से बात पक्की हुई है तब से कोई ना कोई रोजाना इनकी डेली फरमाइश आती जा रही है और आप कह रहे हैं ठीक है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस औरत का क्या करूं, कैसे इसकी फरमाइशें बंद करवाऊं। अरे आपकी समझ जो थोड़ी है, इसलिए अक्सर बातें आपके ऊपर से गुजर जाती हैं।
मैं सोच रही हूँ कि ऐसा क्या करूं कि इनका फरमाइशी प्रोग्राम खत्म हो जाए। जी जी बिल्कुल, सोचें सोचें, बल्कि घुटनों पे जोर दे के सोचें। घुटनों पे क्यों? अरे आपकी सारी अक्ल तो घुटनों में है, तो जाहिर है सोचने के लिए घुटनों पे ही जोर देना पड़ेगा ना। क्या? मैं देख लूंगी आपको। जालिम नजरों से न तुम मुझको देखो, मर जाऊंगा तो जाने जाना मर जाऊंगा। अरे लगता ही नहीं आपकी इन हरकतों से कि आप एक जवान बच्ची के बाप हैं। अरे यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मैं तो दिखने में अब भी जवान लगता हूँ और आप तो दिन ब दिन बूढ़ी होती जा रही हैं, इसलिए आपका पारा हमेशा हाई रहता है। मजाक की भी हद होती है। बूढ़े होंगे आप। भाई क्या कह दिया हमने? हाँ हाँ, मैं क्या करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे हाँ, आप तैयार हो गए? जी बस 15-20 मिनट लगेंगे। तो बच्चा जा रहा साथ? नहीं नहीं, बच्चा तो कोई नहीं जा रहा। अच्छा फिर ऐसा करो, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं भी यहाँ से निकल ले रहा हूँ। जी ठीक है। यार ये ताबिश अभी तक नहीं आया, खैर फोन करता हूँ। हेलो, अरे यार आने दो इसको, फिर बात करता हूँ इससे, परेशान करके रख दिया। ताबिश का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उसे ज्यादा चोट नहीं आई, अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया। तुम इस तरह करो कि तुम अपनी माँ को बता देना, ठीक है? मैं वहीं जा रहा हूँ। मुझे आसफा की तरफ से दबाव है कि हम सब बहनों को भाभी के घर जाना है। अरे हाँ, मुझे भी कॉल आई थी उसकी, सब्र नहीं है उस बच्ची में, बाकियों को भी साथ मिला लेती है। हमने तो उनका भले ही चाहा, देख लें अभी तक कॉल नहीं आई उनकी तरफ से। आंटी, आंटी, ये क्या हुआ इसे? आंटी वो गाड़ी वाला मार के चला गया भाई को। अरे सत्यानाश जाए गाड़ी वालों का, गाड़ी को कोड़न खटोला समझ के चलाते हैं। अम्मी बाबा को कॉल कर दीजिएगा, वो दुकान पे इंतजार कर रहे होंगे। बताती हूँ बेटा, तुम इनको अंदर लेके जाओ, मैं हल्दी वाला दूध लेके आती हूँ। हेलो, कब, कैसे? उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई? अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। क्या हुआ बाबा? बेटा वो ताबिश का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उसे ज्यादा चोट नहीं आई, अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया। तुम इस तरह करो कि तुम अपनी माँ को बता देना, ठीक है? मैं वहीं जा रहा हूँ और मैं जाते ही उसकी बात ताबिश से करा दूंगा, ठीक है? बस आप वो थोड़ा इंतज़ार कर लें, अम्मी नमाज पढ़ी, जब तक फ्री हो जाएगी तो फिर साथ में चले जाएंगे। अरे बेटा मुझे बड़ी घबराहट हो रही है, मुझे वहाँ पे पहुँचना चाहिए, फिर लोग बातें बुलाना शुरू कर देते हैं। मैं बस जा रहा हूँ और तुम अपनी अम्मा को लाजमी बता देना, और मैं जाते ही उनसे फ़ोन पे बात करवा दूंगा ताबिश की। जब से ताबिश का एक्सीडेंट का पता चला है दिल बहुत परेशान है। अल्लाह ताला इन्हें जल्द आराम दे, आमीन। क्या मुझे इन्हें कॉल करनी चाहिए? रहने देती हूँ।
नहीं, पता नहीं क्या सोचे मेरे बारे में कि मैं क्या इतनी सख्त दिल या संग दिल हूँ कि एक्सीडेंट का पता चलने के बाद भी कॉल नहीं करी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? बहुत बेहतर है तुम्हारी आवाज़ सुनकर। हमारी कॉल तो तुम अटेंड ही नहीं करती हो, और मुझे देखो तुम्हारी पहली कॉल ही फटाफट उठा ली। नहीं, वो असल में उस दिन मेरा जो फ़ोन है वो साइलेंट पे था, और फिर मैंने दिन में आपका फ़ोन देखा तो फिर ध्यान ही नहीं रहा कॉल करने का। हमने सोचा एक्सीडेंट ही करवा लें, इसी बहाने तुमसे बात हो जाएगी। सुनिए, वो आफी की सास की कॉल आई थी। क्या कह रही थी वो कह रही थी कि शादी की तारीख रख लेते हैं। हाँ तो रख लेते हैं। ओफो, उनके कहने का मतलब ये था कि लड़की वालों के घर पे लड़के वाले अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ खाने पे आते हैं और फिर तारीख भी रख लेते हैं। तो फिर मैंने तो कह दिया भाई कि मैं सिद्दीकी साहब से मशवरा करके बताऊंगी। ठीक है, सोचते हैं इस बारे में भी। अब इसमें सोचना क्या है भाई, बेटी जब उनको दे दी है तो अब बात तो उनकी मानी जाएगी ना। आप हर बार ऐसी बातें करके मुझे मजीद परेशान कर देती हैं। बाज़ औक़ात तो मैं खुद से शर्मिंदा होता हूँ कि मेरी तो एक बेटी है और मैं उसकी खुशियाँ भी ढंग से पूरी नहीं कर पा रहा। अगर 2-3 बच्चे होते तो पता नहीं क्या होता। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आप इतने अच्छे से तो फर्ज निभा रहे हैं बाप होने का। सब कुछ तो पूरा करते हुए आ रहे हैं आप ही के बचपन से। मैंने कभी कोई गिला किया आपसे? और आफी को भी आपसे कोई शिकायत नहीं है, तो फिर ऐसा क्यों सोचते हैं आप? पहले नहीं सोचता था, लेकिन अब सोचने लगा कि काश थोड़ी सी मेहनत मैं और कर लेता। मेरे दोस्त जो मुझसे निचली पोस्ट पर थे, उनको आगे बढ़ता देखकर कभी जलन, हसद या रश्क नहीं किया। मगर अब अपनी आफी की शादी की तैयारियों के लिए मैं खुद को बहुत कमज़ोर और टूटा हुआ महसूस करता हूँ। मुतमईन हो जाइए, हम बहुत खुश हैं आपके साथ। दो दिन हो गए मुमताज से बात किए हुए, अभी तक उनकी कॉल नहीं आई। अरे आ जाएगी कॉल भाई, उनकी लड़की वालों का घर है, 100 लोगों को बुलाना, दावत देना, टाइम तो लगता ही है। मुझे आसफा की तरफ से दबाव है कि हम सब बहनों को भाभी के घर जाना है। अरे हाँ, मुझे भी कॉल आई थी उसकी। सब्र नहीं है उस बच्ची में, बाकियों को भी साथ मिला लेती है। हमने तो उनका भला ही चाहा, देख लें अभी तक कॉल नहीं आई उनकी तरफ से। सारा और बुशा का भी फ़ोन आया था कि हम लोगों को भाभी के घर जाना है। इसीलिए तो मैंने तुमसे कहा था कि मुमताज़ भाभी को फ़ोन करो कि शादी की तारीख रख लें, ताकि वो लोग एक ही दावत रख लें। हमने तो उनका भला चाहा, देख लें अभी तक उनकी तरफ से कोई कॉल नहीं आई। तुम्हारी सास की कॉल आई थी, तारीख लेने आना चाह रही है अपनी बेटियों, दामादों और रिश्तेदारों के साथ। जब से शादी की तारीख पक्की हुई है तब से कोई ना कोई बात उनकी मानी ही जा रही है, बल्कि मनवा रहे हैं वो हमसे। थोड़ी सी भी शर्म और लिहाज नहीं है उन्हें कि इतनी बड़ी फैमिली है हमारी, क्यों हम किसी पे बोझ बने? पूरा लिहाज ही कर लें, एहसास ही कर लें, लेकिन कहाँ आजकल के लोगों को ये एहसास होता है। आफी, मैं भी पागल हूँ, पता नहीं बिना सोचे समझे क्या कुछ बोल देती हूँ।
सही कहते हैं सिद्दीकी साहब, पहले तोलो और फिर बोलो। पता नहीं कहाँ चली गई। जब से हमारी बात तय हुई है आपके घर वालों से कोई ना कोई डिमांड्स आ रही हैं। हम एक दरमियाने तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और मेरे बाबा ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे इल्म नहीं इस बात का। मम्मी, इज्जत सिर्फ रस्मों से नहीं बनती बल्कि इखलाक और रवैये से बनती है। और मैं नहीं चाहता कि आफी के घर वाले शादी से पहले ही कर्जों में दब जाएं। अगर आप इन्हीं चीज़ों में लगे रहे तो ये फैज़ कभी ख़त्म नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी, क्या आप फ्री हैं? जी कहिए। जब से हमारी बात तय हुई है आपके घर वालों से कोई ना कोई डिमांड्स आ रही हैं। हम एक दरमियाने तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और मेरे बाबा ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे इल्म नहीं इस बात का। क्यों? आप इस घर में नहीं रहते क्या? रहता हूँ, लेकिन बड़े क्या करते हैं, क्या कहते हैं, इस बात का मुझे इल्म नहीं है। देखें, माँ बाप अपनी बेटी को पाल पोस के पढ़ा लिखा के बड़ा करते हैं ताकि वो अगले घर में जाके एक अच्छे ख़ानदान की तकमील कर सके, मगर फिर भी उनके इम्तिहान ख़त्म नहीं होते। माशरती बार बार अपनी पुरानी रवायात के भीड़ चढ़ाकर उनके इज्जत नफ्स को मजरू करता है। देखो अरफी, ये सब चीज़ें इसी माशरे का हिस्सा हैं। हमने भी अपनी 4 बहनों की शादी की है और यही सब कुछ फेस किया है हमने। मुझे भी ये चीज़ें नहीं पसंद हैं, लेकिन मेरे माँ बाप ने सारी रस्में निभाई हैं, जब भी वो तुम्हारे वालिदैन से कहते हैं। इस बारे में मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकता, ना ही मैं मना कर सकता हूँ। हाँ, मैं इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि उन्हें यह कह दूँ शादी जितना हो सके सादगी से करें, और मेरी तरफ से तुम्हारे वालिदैन से भी इस बात का तकाजा करेंगे। देखिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कोई बात बुरी नहीं लगी होगी। कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा कि तुमने अपना समझ के मुझसे दिल की बात शेयर की। मुझे बहुत खुशी हुई। अभी मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन फजूल रस्मों में ना पड़ें। आप और बाबा जाएं और सीधा सीधा शादी की तारीख पक्की कर दें। बस बात खत्म। ये क्या बात हुई? शादी में रस्म रिवाज ना हो तो कैसी शादी? मम्मी, ये सब कुछ सिर्फ दिखावा है। शादी 2 लोगों का बंधन है, ना कि पूरे खानदान का, कि हर कोई आकर अपनी मर्जी से रस्में थोपे। और आप क्यों जिद कर रही हैं? क्यों ज़रूरी सबको ले जाना? क्यों बहनों को ले जाकर उन पर बोझ डाल रही हैं? ताबिश, तुम समझ क्यों नहीं रहे? हमने भी अपनी बेटियों की शादियां की हैं, सब रस्में निभाई हैं। अब अगर हम अपने बेटे की शादी के मौके पे पीछे हट गए तो लोग क्या कहेंगे? तुम्हारी बहनों को अपने ससुराल में ताने सुनने पड़ेंगे। लोग क्या कहेंगे कि उनके बाप ने कैसे कम हैसियत लोगों में शादी कर दी कि चंद मेहमानों को खाना भी नहीं खिला सके। हमें लोगों को खुश करने से बेहतर ये नहीं है कि शादी सादगी से हो। हम क्यों किसी पे बोझ डालें? ये रस्में किसी के लिए खुशी नहीं बल्कि बोझ और माली वबा बन चुकी हैं। और अम्मी, आप जानती हैं आफी के बाबा के हालात कैसे हैं, फिर हम क्यों मजीद उन पर बोझ डालें? तुम्हें एहसास नहीं, अगर आफी के घर में आने से पहले ही हमारी नाक कट जाएगी। लोग कहेंगे कि दुल्हन के मैके वालों ने इज्जत ही नहीं रखी, न बिरादरी में न रिश्तेदारों में। ये रस्में हमें नहीं, हमारी बेटियों को महफूज रखती हैं, उनकी ससुरालों में इज्जत बनी रहती है। मम्मी, इज्जत सिर्फ रस्मों से नहीं बनती बल्कि इखलाक और रवैये से बनती है। और मैं नहीं चाहता कि आफी के घर वाले शादी से पहले ही कर्जों में दब जाएं। अगर आप इन्हीं चीज़ों में लगे रहे तो ये फैज़ कभी ख़त्म नहीं होगी। और
आफी के घर वाले मजीद कर्जों में दब जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि उन पर हम बोझ बने। मैं जानती हूँ तुम सही कह रहे हो, मगर माशरा लोगों की सच्चाई पर नहीं चलता। लोगों की बातें ज़्यादा अहम होती हैं और मैं नहीं चाहती कि आफी आने से पहले लोगों की बातों का निशाना बने। पानी की बोतल। अरे कितनी बार कहा है मैंने तुमसे कि बोतल को मुंह लगा कर ना पिया करो। अम्मा बस मेरा बहुत सांस फूल रहा है। हाँ, कह तो बिल्कुल सही रही हो तुम। बस अब सिर्फ 2 ही मर्तबा तुम्हें साथ चलना होगा, बाकी की शॉपिंग मैं तुम्हारे बाबा के साथ जाके कर लूंगी। ना बाबा, मैं तो कहीं नहीं जा रही। क्यों भाई, तुम्हारी शादी की शॉपिंग है, तुम्हें तो साथ चलना ही होगा। खास कर तुम्हारे कपड़े और तुम्हारी ज्वेलरी तो तुम्हारी पसंद की होनी चाहिए ना। नहीं अम्मा, देखिए जो मैंने कपड़े लेने थे ना वो मैंने ले लिए, और शादी का जोड़ा तो मैंने अपनी पसंद का ले लिया ना। बाकी आपको पता है कि मेरी पसंद और नापसंद क्या है। आफी, तुम नहीं चलोगी तो मैं अकेले कैसे जाऊंगी? तुम्हारे बाबा तो रोज रोज मेरे साथ नहीं चल सकते ना, कैसे लेंगे वो ऑफिस से छुट्टी? अम्मा देखिए, आप ना मुख्तसर सी शॉपिंग करें और जहाँ पे अब्बा को लेके जाना ज़रूरी है ना, बस आप वहाँ ले जाएं। और अगर आप अकेली जा रही हैं तो आंटी कौसर को साथ ले जाएं। क्या कौसर को साथ ले जाऊं? ना बाबा ना, उसके 2 शरारती बच्चों को संभालेगा कौन? वो मैं संभाल लूंगी ना, मैं हूँ। कोई जरूरत नहीं है, तुम तो खुद उनके साथ बच्ची बन जाती हो। अम्मा अब आप मुझे खुद ही बताएं, जब से मेरी मंगनी हुई है कोई मैंने शरारत की है क्या? नहीं, बिल्कुल तंग नहीं किया। बच्ची हो जो तंग करोगी तुम। चलो मैं ये सामान सारा सिमटूं। मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला लेकर आप लोगों ने मुझे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। भले मैं किसी को पसंद नहीं करती थी, मगर ताबिश मेरा आइडियल नहीं था, और मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा शौहर अनपढ़ होगा। अम्मी, मैंने एक बात नोट करी है, मैं जब भी आप लोगों के घर आती हूँ आप लोगों के मुंह बन जाते हैं। अब हमने तुम्हें ऐसा क्या कह दिया जो तुम ऐसा बोल रही हो? तुम्हारे हर मामले में तो हम तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। शादी खत्म होते ही वापस आ जाना। अरे नहीं नहीं, अभी तो मैं और रुकूंगी, देखूंगी नई नवेली दुल्हन के यहाँ क्या क्या नखरे उठाए जा रहे हैं, क्या क्या किया जा रहा है। तो मेरी अम्मी से कभी भी बदतमीजी ना करना, हमेशा उनकी बात सुनना, उनकी बात मानना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शादी की पहली सुबह है ना, तो थोड़ी देर तो लग ही जाती है। वैसे भी सब नया नया है ना अभी। हाँ सब नया नया है, मगर घर के उसूल भी जल्दी समझ लेने चाहिए।